हेलो डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, पाठक पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं स्वतंत्र पाठक, जीएस टीचर फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। स्टूडेंट्स, काफ़ी दिनों के बाद आज मैं फिर स्टार्ट कर रहा हूँ पढ़ाना यूट्यूब पे। और जो मेरा आज का टॉपिक है हिस्ट्री में, वो है मौर्य वंश। तो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य और उसका जो उत्तराधिकारी था बिंदुसार, जिसके बारे में मैं पढ़ा दिया था। तो आप मेरे पाठक पाठशाला .skp चैनल को विजिट करें और वहाँ पे बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाई करें। और जितने भी आपके सोशल साइट्स हैं वहाँ पे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। जो भी मेरे न्यू यूजर्स हैं, अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो इस चैनल से जुड़े और बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ डिटेल से यहाँ पर पढ़ाई करें। तो जो मेरा फर्स्ट सब्जेक्ट था वो था हिस्ट्री में अभी तक महाजन पद के बारे में बता दिया था। महाजन पद में जो सबसे समृद्ध शक्तिशाली महाजन पद था वो था मगध महाजन पद। तो मगध महाजन पद में हरेक वंश और उसके बाद मौर्य वंश, फिर उसके बाद जो भी उसका नेक्स्ट वंश होगा उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो मौर्य वंश में मैं बिंदुसार तक पढ़ा दिया था। आज जो मेरा उसका टॉपिक है वो है अशोक। तो बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक हुआ। अशोक ने 269 ईस्वी पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। बिंदुसार के बाद उसका उत्तराधिकारी अशोक हुआ। अशोक ने 269 ईस्वी पूर्व मगध की गद्दी पर बैठा। और मगध की गद्दी पर बैठने से पहले अशोक अवंती का शासक, अवंती का राज्यपाल था। अशोक अवंती का राज्यपाल था। जो अशोक नाम है वह मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम मिलता है। अशोक का जो नाम है वो मास्की या और गुर्जरा अभिलेख में इसका नाम मिलता है। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। और अशोक ने 261 ईस्वी पूर्व कलिंग पर आक्रमण किया। अशोक ने 260 अपने राज्याभिषेक के 8 साल बाद यानी कि 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया। कलिंग की राजधानी तोसली थी। उस समय कलिंग की राजधानी कहाँ थी? तोसली थी। उस पर उसने अधिकार कर लिया। तो 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और वह बेहतरीन रक्तपात वहां पे मचाया। बच्चे, बूढ़े, औरत, कोई भी वहां पे बचा नहीं। वहां पे ऐसा इतिहासकार का मानना है, वहां पे नदी थी, वो केवल रक्त से उसका जो पानी था वो लाल हो गया था। तो उसने वहां पे भयंकर तबाही मचाया और घोर मारकाट मचाने के बाद उसको अंततः ध्यान में आया। तो उसने वहां पे अपना जो हथियार है उसको वो डाल दिया और वहीं पे उसने शांति दूत बना, यानी कि बौद्ध धर्म वहीं पे से उसने अपनाया और वो शांति के मार्ग चल के आगे का जो वह राज्य था, शासन था, वो शांति पूर्वक किया। तो और कलिंग पर आक्रमण करके उसकी राजधानी तोसली पे उसने अधिकार कर दिया। अशोक को बौद्ध धर्म की जानकारी या बौद्ध धर्म को किसने अपनाया? तो वह उपगुप्त नाम के एक बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। एक उपगुप्त नाम के बौद्ध भिक्षु थे। उन्होंने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। समझी? दीक्षा दी। अशोक ने आजीविका के संप्रदाय था, उसको रहने के लिए उसने 4 पहाड़ी दान में दी। बराबर की 4 पहाड़ियां दान में दी, जो इस प्रकार है। 4 गुफा का निर्माण कराया, जिसका नाम था कर्ज, चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी। ये 4 गुफा आजीविका संप्रदाय के रहने वाले को क्या किया? उसके रहने के लिए दान में दिया या निर्माण कराया। अशोक की माता का नाम शुभदांगी था। अशोक के माता का नाम शुभदांगी था और पिता का नाम बिंदुसार था। ऐसा माना जाता है कि अशोक ने 99 भाइयों की हत्या करके वह राजगद्दी पर बैठा। ऐसा इतिहासकार मानते हैं, कुछ इतिहासकार ऐसा नहीं मानते हैं। वो क्या प्रमाण है वो हम लोग सब जानते हैं। अशोक की माता का नाम शुभदांगी था। अशोक ने
बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने बौद्ध धर्म प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए उसने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। भारत में शिलालेख लिखने का प्रचलन अशोक ने ही किया था। आपको एग्जाम में पूछ देगा कि भारत में शिलालेख लिखने का प्रचलन कौन से शासक ने शुरू किया, तो शुरू किया अशोक ने। अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। अशोक के जो शिलालेख थे उसमें ब्राह्मी लिपि में भी लिखा गया है, खरोष्ठी लिपि में भी लिखा गया है, ग्रीक लिपि में भी लिखा गया है और अरमाइक लिपि में भी लिखा गया है। तो यह ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक और अरमाइक, ये 4 लिपि में अशोक के शिलालेख लिखने का प्रचलन हुआ है। ग्रीक और अरमाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से, खरोष्ठी लिपि का अभिलेख उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान से और शेष भारत से ब्राह्मी लिपि का अभिलेख मिले हैं। तो यह 3 जगह से अशोक का अभिलेखों का मतलब साक्ष्य मिला है, जो कि ग्रीक और अरमाइक लिपि का अभिलेख कहाँ मिला है? अफगानिस्तान से मिला है। और खरोष्ठी लिपि का अभिलेख कहाँ से प्रमाण मिला है? तो मिला है उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान से। और शेष भारत से ब्राह्मी लिपि का अभिलेख लिखने का प्रचलन मिला है। तो यह अलग जगहों पे से जब इसे खोज किया गया तो अशोक का अभिलेख लिखने का प्रमाण मिला है। तो आगे का जो मेरा और भी जो भी इसका अभिलेख है, शिलालेख है, इसके बारे में हम आगे की वीडियो में चर्चा करेंगे। तक लिए आप सभी को थैंक यू, धन्यवाद।